नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 53। तो इसमें हम उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल एससी का नया पैटर्न है उसके आधार पर जो सवाल हैं उनको लिया गया है इस पर। तो उसी के आधार पर, नए पैटर्न के आधार पर हम यहाँ पे सवालों की कुछ चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाएं, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल हो या आने वाली वीडियो बीपीटीओ या अन्य कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटवारी की जो परीक्षा होनी है सितंबर में और एडीओ पंचायत की, तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सीरीज है और आने वाली हमारी बहुत सारी विज्ञप्तियाँ भी हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चैनल के साथ आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो आज का पहला जो सवाल है वह है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी। तो इसके ऑप्शन है: ए 2021, बी 2020 2021 अक्टूबर, और बी है 2020 अक्टूबर, और एक सी है 2021 सितंबर, और 2020 है सितंबर। डी ऑप्शन ठीक है। तो अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो सही आंसर है इसका अक्टूबर 2020। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य रोजगार योजना है वह 8 अक्टूबर 2020 को क्या हुई थी, आरंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत जो युवा उद्यमी हैं या जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको जो है सौर पैनल लगाने के लिए या सौर विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक मुक्त धनराशि क्या मिलती है, ऋण के तौर पर मिलती है, जिसमें कुछ फीसदी क्या रहता है इसका यहाँ पे सब्सिडी के तौर पर रहता है, और जिसके द्वारा वह सब्सिडी और लोन से अपना क्या कर सकता है, उद्यम स्टार्ट कर सकता है। और जो सौर पैनल यानी कि सौर ऊर्जा से जो वह विद्युत उत्पन्न करेगा उसको वह बेच सकता है। ठीक है, ये कहता है एक उद्यम है उत्तराखंड में, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, अक्टूबर 2020 से। ठीक है, 8 अक्टूबर 2020। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति ने किस वर्ष ईसाई धर्म स्वीकार किया था। तो जैसे ही देखिए, पहले जो उत्तराखंड था, या उत्तराखंड में अंग्रेजों के आने से पहले उत्तराखंड में सिर्फ एक ही धर्म था, हिंदू धर्म। या फिर कह सकते हैं कि उससे पहले जो रोहिले आए थे उनके आक्रमण की वजह से कुछ बहुत मुस्लिम वर्ग भी यहाँ पे विद्यमान था शुरुआत से ही। ठीक है, पहले चंद वंश से पहले, या कत्यूरी की बात करें तो कत्यूरों से पहले यहाँ पे मुख्यतः हिंदू धर्म ही था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो रोहिले आए चंद्रवंश के दौरान या कत्यूरों के दौरान, तो उस समय पे भी कुछ कुछ मात्रा में यहाँ पे निवास किया था जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनने। फिर इसके बाद जब हमारे देश में 1815 में उत्तराखंड में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन आया, या फिर हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया या ब्रिटिश काल आया, तो उस समय पे जो उसके बाद जो हुआ यहाँ पे उत्तराखंड में, ब्रिटिशों के साथ हमारे क्या आए थे, ईसाई धर्म के लोग भी थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है ज़्यादातर ईसाई धर्म के होते हैं। तो उन्हीं लोगों में से जो लोग थे ईसाई धर्म के, तो उन्होंने यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया एज ए हिंदू धर्म से, किसमें, ईसाई धर्म में। तो ईसाई धर्म जो उत्तराखंड में पहली बार ग्रहण किया था वह किया था हमारा ख्याली राम नामक व्यक्ति ने। ठीक है, किसने किया था, ख्याली राम नामक एक व्यक्ति था, जो कि एससी वर्ग के थे, शेड्यूल ट्राइब, सॉरी शेड्यूल कास्ट, ट्राइब नहीं, एसटी होता है वो। तो एससी समुदाय के लोग थे का व्यक्ति था ख्याली राम, और इन्होंने क्या किया था, पहली बार 1867 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। 1867 में गढ़वाल क्षेत्र के थे, कहाँ के, गढ़वाल क्षेत्र के। सबसे पहली बार ईसाई धर्म को इन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया था। हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर ये कहाँ चले गए थे, ईसाई धर्म में। इसके बाद इनका ख्याली राम से परिवर्तित नाम क्या था, फिर साइमन पीटर। ठीक है, इनका नाम फिर क्या हो गया, साइमन पीटर हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है अगला सवाल, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो पहला है, गढ़वाल जागृत संस्था
1940। दूसरा है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1992। तीसरा है पर्वतीय राज्य परिषद 1967 और डी है अमन सभा 1932। ठीक है, अगर बात करें गढ़वाल जागृत संस्था की तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी, ना कि 1940 में। ठीक है, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और जो इसके मुद्दे थे वह था सामाजिक और शैक्षिक मुद्दे जो को बढ़ावा देना, और इसी के साथ साथ ठीक है जो सामाजिक और शैक्षिक मुद्दे हैं उनको क्या करना, सुधार करना, उनमें बढ़ावा देना। और इसी के साथ साथ ये इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, हमारा प्रताप सिंह नेगी। ठीक है, प्रताप सिंह नेगी द्वारा गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना की गई थी और इसमें एक और नाम था बहुत बड़ा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किया था इसका, उमानंद बर्थवाल। ठीक है, प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल द्वारा संयुक्त रूप से 1939 में गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सामाजिक और शैक्षिक सुधार का बढ़ावा देना। फिर है अगला उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1992। तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और जो वामपंथी के लोग थे इसके द्वारा इसकी वामपंथी लोगों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर है हमारा पर्वतीय राज्य परिषद 1967। यह बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। पर्वतीय राज्य परिषद उनकी स्थापना 1967 में रामनगर जो नैनीताल में स्थित है उसमें की गई थी। ठीक है, फिर जो डी ऑप्शन है 1932 अमन सभा। तो अमन सभा की स्थापना 1932 में नहीं बल्कि 1930 में की गई थी, और ये क्या थी, एक ब्रिटिश सरकार की समर्थक जो है, अगर उनके द्वारा ही या फिर उनके जो समर्थक थे उन लोगों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यतः इसमें जो रजवाड़े लोग थे जिनको फ़ायदा था ब्रिटिश शासन से, या फिर कहें जो वकील थे, उच्च दर्जे के लोग, अगर एक शब्द कहें तो उच्च दर्जे के लोग जो थे जो ब्रिटिश शासन से कनेक्ट थे, तो उनके द्वारा इस सभा का गठन किया गया था 1930 में। इसका कार्य जो था वह ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करना था, या फिर उसकी जो ब्रिटिश शासन था उसका समर्थन करना था, और जो जैसे उस समय पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही थी उनका क्या करना था, इनका विरोध करना था। ठीक है, फिर है अगला सवाल, सूची का मिलान कीजिए। तो हमें एक सूची दी गई है, हमने बताना है उसका सही मिलान। तो एक जगह दिए है हमारे पास मंदिर और दूसरी जगह दिया गया है स्थान, तो हमने बताना है कि कौन सा मंदिर किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो पहला है हमारा मणसूर्य मंदिर। ठीक है, मणसूर्य मंदिर की बात करें तो मणसूर्य मंदिर स्थित है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, शाही देवी मंदिर, तो शाही देवी मंदिर स्थित है हमारा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के शीतला खेत नामक स्थान पे शाही देवी मंदिर स्थित है। फिर है अगला माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर आप सभी को पता होगा, ये हरिद्वार में स्थित है। और ज्वाल्पा देवी मंदिर, तो ये ज्वाल्पा देवी मंदिर हमारा कहाँ है, पौड़ी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4-1-2-3, 4-1-2-3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, कुली बेगार पर प्रसिद्ध कविता मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार चन दिया कुली बेगार। ठीक है, ये क्या है, एक कविता है, तो उसी के हमने क्या बताना है, लेखक बताने हैं। ठीक है, मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार जिन दिया कुली बेगार। तो इसके जो ऑप्शन है वह है गिरीश तिवारी, बद्री दत्त पांडे, शैलेश मटियानी और गौरी दत्त पांडे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन डी, गौरी दत्त पांडे ने ये जो सुप्रसिद्ध कविता है कुली बेगार पर वह लिखी थी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न चंद शासकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे पास कुछ चंद शासक दिए गए हैं, हमने उन्हें क्रम से व्यवस्थित करना है। दीपचंद, ठीक है, तो सबसे पहले आया था हमारा दीपचंद। दीपचंद के बाद जो अगला शासक हुआ, ठीक है, वह कौन हुआ, मोहन सिंह था इसका नाम, परंतु यह किस नाम से बैठा, मोहन चंद के नाम से बैठा। ठीक है, इसके पीछे जो कहानी थी वह मैंने अपने चंद वंश की जो पूरा इतिहास है उसमें बताई है। अगर आपको चंद वंश का पूरा इतिहास देखना है तो आप चैनल पे जाके देखिए, आपको पूरा इतिहास डिटेल वाइज मिल जाएगा विथ नोट्स।
तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दीपचंद के बाद आया मोहनचंद। मोहनचंद को पराजित करके अगला शासक आया हमारा प्रद्युमन शाह, जो कि प्रद्युमन चंद के नाम से बना, ठीक है। दीप के बाद मोहनचंद, मोहनचंद के बाद प्रद्युमन चंद, और प्रद्युमन चंद जब गढ़वाल चले गया वापस, तो गढ़वाल इसके बाद पुनः कौन बना हमारा, मोहनचंद, ठीक है। तो मोहनचंद कितनी बार बना, सवाल आया था एक बार कि चंद वंश में ऐसा शासक जो 2 बार शासन या गद्दी में बैठा, तो वह कौन था, मोहनचंद था, जो 2 बार शासक बना यहाँ का, ठीक है। मोहनचंद के बाद आया हमारा फिर शिवचंद, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा व्यवस्थित क्रम है। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यही सही है, सही क्रम से ही यही है, ठीक है। दीपचंद के बाद प्रद्युमन चंद, नहीं सॉरी, क्रम से नहीं है। दीपचंद के बाद आया हमारा मोहनचंद, यानी कि पहले के बाद दूसरा और फिर तीसरा और चौथा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक है। देख लेना, मैं ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्रम मैंने आपको बता दिया है। फिर है अगला सवाल, कौन सा शासक पवार वंश के कौन सा कथन पवार वंश के संबंध में गलत है। कथन एक है हमारे पास कथन दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सा जो कथन है वह गलत है। लखनदेव पहला शासक था जिसने ताम्र मुद्रा जारी की। बलभद्र शाह का उल्लेख अकबरनामा में रामशाह नाम से मिलता है। और तीसरा कथन है हमारा, मानशाह पहला शासक था जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया और वहाँ से स्वर्ण कलश लाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कथनों की बात करें तो लखनदेव पहला शासक था जिसने मुद्रा जारी की, ताम्र मुद्रा जारी की, ये बिल्कुल सही है। और पवार शासक का पहला शासक हुआ था लखनदेव, जिसने क्या की थी, अपनी ताम्र मुद्रा जारी की थी, ठीक है, तांबे की सिक्के। दूसरा कथन है, बलभद्र शाह का उल्लेख अकबरनामा में रामशाह से मिलता है, तो ये भी सही है। जो बलभद्र शाह है उसका उल्लेख अकबर की जो किताब है अकबरनामा में मिलता है रामशाह यानी और बल राम शाह नाम से, ठीक है, रामशाह या बलराम शाह नाम से इसका उल्लेख मिलता है। कथन 3 है, मानशाह पहला शासक था जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया और वहाँ से स्वर्ण कलश लाया। तो ये जो तीसरा कथन है यह पूर्णतः सत्य नहीं है, इसमें कुछ बहुत हमारी त्रुटि है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। मानशाह पहला शासक नहीं था, बल्कि जो पहला शासक था वह था हमारा विजयपाल, ठीक है। विजयपाल पहला शासक था जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया था, परंतु विजयपाल जो आक्रमण है वह हार गया था, इसलिए जो मानसा है वह पहला शासक हो जाता है जो उसने सफल आक्रमण किया वहाँ पे, ठीक है। अगर पूछेगा कि पहला आक्रमण किसने किया, तब तो हो जाएगा हमारा विजयपाल। और अगर पूछेगा कि पहली बार विजय आक्रमण किसने किया या फिर सफल आक्रमण किसने किया, तो वह किसने किया, हमारा मानसा ने किया था। और मानसा ने जब आक्रमण किया था तो इसने जीत के साथ साथ वहाँ पे जो बहुत सारे स्वर्ण कलश थे उनको भी यह उत्तराखंड लाया था, ठीक है। तो सेकंड लाइन तो हमारी सही है, परंतु पहली लाइन पूर्णतः हमारी सत्य नहीं है। यह पहला शासक नहीं था, बल्कि इससे पहले विजयपाल जो था पहला शासक था, परंतु उसको हार मिलने के कारण मानसा पहला जो सफल शासक है जिसने तिब्बत पर सफल आक्रमण किया था, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है, तो कथन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है संबंध में गलत है, तो डी केवल कथन 3 क्या है हमारा गलत है, बाकी पहला और दूसरा हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ज्ञानचंद, जगतचंद, लक्ष्मीचंद और शिवचंद। तो मिट्टी का महादेव कहा जाता है हमारा शिवचंद, ठीक है। शिवचंद जो था हमारा चंद वंश का सेकंड लास्ट 61वां शासक था। इसके बाद महेंद्र चंद आया और महेंद्र चंद के बाद हमारी जो सत्ता थी वह क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, यहाँ पे चंद वंश समाप्त हो गया था, ठीक है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू हुआ। तो इसके ऑप्शन है, करंट अफेयर से लिया गया सवाल है, जनवरी 2025, फरवरी 2025,
7 जनवरी 2024 और फरवरी 2024। ठीक है, तो उत्तराखंड में यूसीसी की बात करें तो उत्तराखंड में जो यूसीसी है वह 27 जनवरी 2025 को लागू हुई थी, और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है पहला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये भी क्रम भी पूछ लेगा कभी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है देश में, तो वह उत्तराखंड है। फिर है उत्तराखंड में जरूरी बाजार कहाँ स्थित है, तो बाजार का नाम है जरूरी बाजार। तो हमने बताना है कि यह कहाँ है। ऑप्शन है ए पिथौरागढ़, बी रानीखेत, और सी मसूरी, और डी देहरादून में। तो जरूरी बाजार है हमारा रानीखेत में। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये क्या थे आज की वीडियो के कुछ सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।